मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 23 दिसंबर 2023 और सैटरडे का दिन है। सैटरडे का दिन है तो जाहिर सी बात है, एजुकेशन की बात होगी, कुछ लर्निंग की बात होगी, कुछ साइकोलॉजी की बात होगी। वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर लेकर आता हूँ सैटरडे को। उसका वीडियो अभी थोड़ी देर में बाद में मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो जाए तो मजा आ जाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड है विश्वास की, है ना। कहानी विश्वास की। अब ये कहानी क्या है, विश्वास क्या है, भरोसा क्या है, बिलीव क्या है, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति थे, बहुत पहले भारत के ही थे। आप जानेंगे उनको, अभी पता चल जाएगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। वो एक बार अपने किसी रिसर्च को पब्लिक डोमेन में दिखा रहे थे कि भाई, एक स्टेज पे दिखा रहे थे कि ये मैंने रिसर्च किया है और इससे ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। तो कहा कि भाई, अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। सुनिएगा पूरी आवाज, है ना, तब आप वीडियो स्किप करिएगा, पहले आप सुन लीजिए। तो उस व्यक्ति ने पौधों से रिलेटेड कोई आविष्कार किया था, पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई आविष्कार किया था। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में ना जान होता है, पेड़ पौधों में प्राण होता है, पेड़ पौधों को खुशी मिलती है, पेड़ पौधे भी हंसते हैं, रोते हैं और नाचते झूमते भी हैं अंदरूनी। ये ऐसा होता है, ये बिल्कुल मनुष्य की तरह है, बस ये चल नहीं पाते। बाकी सारा काम ये मनुष्यों की तरह ही हंसते रोते, फीलिंग्स सारा कुछ इनको होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। लोगों ने कहा क्या बकवास बात है। बोला मैं साबित कर दूंगा, साबित करके दिखाइए। तो क्या पौधा मरता भी है? जैसे आदमी मर जाता है जहर खाने से, तो क्या पौधा भी मर जाएगा? किसी ने पूछा। बोला हाँ बिल्कुल मर जाएगा, अगर आप उसको जहर दीजिएगा तो वो मर जाएगा। बोला अच्छा, साबित करके दिखाओ। तो उन्होंने जो यंत्र बनाया था, उस यंत्र को क्रिस्कोग्राफ कहते हैं। आप जाके नेट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उन्होंने अपने उस यंत्र को पौधों में इंस्टॉल किया, कनेक्टेड किया, और उसके बाद एक व्यक्ति ने एक बोतल लेके आया। बोला कि इस यंत्र पे अगर पौधा मरेगा इस जहर देने से, तो इस यंत्र पे शो करेगा, उसका चिल्लाने का, तड़पने का आवाज सब शो करेगा। बोला अच्छा। उस व्यक्ति ने जहर को उस पौधा में डाल दिया। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट वेट किया, पौधे पे कोई असर नहीं। 10 मिनट हो गया, कोई असर नहीं। 15 मिनट हो गया, कोई असर नहीं। बोला कि अरे तुम्हारा रिसर्च बेकार है, तुम फेल हो गए हो, तुमको कुछ नहीं पता है, तुम्हारा ये फॉल्स है। तो उस व्यक्ति ने, जो साइंटिस्ट थे हमारे देश के, उन्होंने कहा अगर ये जहर डालने से ये पौधा नहीं मरा है तो इस जहर को पीने से मैं भी नहीं मरूंगा। और उन्होंने वो बोतल पूरे विश्वास के साथ उठा के पी लिया, और वो जिंदा रहे, वो मरे ही नहीं, कुछ नहीं, उनको भी कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ नहीं हुआ। कि सारे स्टेज, पूरे स्टेज, भरे स्टेज में उसने पी लिया जहर, उस बोतल को उठा के, लेकिन वो मरे नहीं। तो इसका मतलब, जब कुछ भी उनको नहीं हुआ तो कहा गया, उस व्यक्ति को बुलाया जिन्होंने वो बोतल लेके आया था जहर का। बोला सच में बताओ इसमें क्या था? बोला इसमें सिर्फ पानी था और कुछ भी नहीं था। सोचिए, जिन्होंने जहर उठा के पिया वो बोतल में, इस विश्वास के साथ कि अगर इस पौधा से, इस जहर से ये पौधा नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा, उनको अपनी स्टडी पे, अपने रिसर्च पर कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा। सोचिए, मर सकते थे वो, है ना, लेकिन कितना यकीन था उनको अपने रिसर्च पर कि नहीं, अगर ये पौधा, मेरा रिसर्च इतना पक्का है, मेरा खोज इतना पक्का है, मेरा प्रयोग इतना पक्का है कि ये ऐसा ऐसा पौधा में शो करेगा और मैं गलत नहीं हो सकता। तो अगर ये पौधा नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा। तभी तो उन्होंने पी लिया उठा के। अब वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। कुछ लोग डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु बोलते हैं, कुछ लोग डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस बोलते हैं। अब हमारे भारत के ही हैं, और उनके नाम पर चंद्रमा का एक क्रेटर का नाम रखा गया है, बोस क्रेटर। माने क्रेटर मतलब गड्ढा, चंद्रमा पे जो गड्ढे होते हैं उसको क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर का नाम है बोस। एक क्रेटर है तो बहुत सारे क्रेटर, उसमें एक क्रेटर का नाम बोस भी है, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। ऐसे तो एक क्रेटर का नाम साराभाई भी है। चेक करेंगे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं कहानी विश्वास में ये बता रहा हूँ कि अपनी स्टडी पर, अपने रिसर्च पर और अपनी एनालिसिस पर उनको कितना भरोसा था कि उन्होंने वो जहर, भरा हुआ शीशी, हालांकि उसमें जहर नहीं था, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति लेके आया तो बोला इसमें जहर था, तो उन्होंने उठा के पी लिया कि अगर ये पौधा नहीं मरा इस जहर से तो मैं भी नहीं मरूं। है ना। ये होता है बिलीव, ये होता है भरोसा, ये होता है विश्वास अपनी स्टडी पर। और इस कहानी से आप क्या समझे? इस कहानी को ट्रेडिंग करने वाले लोग क्या समझ सकते हैं इस कहानी से? कि भाई आप भी जो बिलीव करते हैं, स्टडी किया है, अपने रिसर्च किया है किसी स्टॉक्स पर, किसी चार्ट पर, किसी प्राइस पर, और वो चीजें अगर आपके सामने हो रहा है,
तो आप ये भरोसा के साथ उसमें एग्जीक्यूशन करिए कि अगर ये ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, अगर ये ऐसा हुआ है पास्ट में, ये मेरा स्टडी बता रहा है, ये मेरा एनालिसिस बता रहा है, तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो। अगर आपकी स्टडी पक्का है तो आप उस पर एग्जीक्यूशन। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, मैं कहता हूँ मेरा चीज आएगा, मैंने यहाँ पे देखा, इसके बाद यहाँ से भागना चाहिए, भागता है, मैं एंट्री करता भी हूँ और पैसे बनते भी। ये भरोसा होता है, ये विश्वास होता है, ये बिलीव होता है अपनी रिसर्च पर, अपनी एनालिसिस पर, अपनी स्टडी पर। जो दिन भर चार्ट सिस्टम वगैरह देख के जो एनालिसिस आता है, जो हिस्ट्री देखते हैं, जो प्राइस देखते हैं, जो पैटर्न देखते हैं, जो स्टॉक्स को रीड करते हैं, और वो जब जब हो रहा होता है वैसा, तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसी भरोसे और उसी विश्वास के साथ कि भाई गलत नहीं हो सकता। मार्केट इतना निर्दयी नहीं है कि मुझे बार बार गलत करेगा। एक बार हो सकता हूँ, दो बार हो सकता हूँ, बार बार नहीं। ये भरोसा ही है, ये बिलीव ही है जो आपको फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। पता है, विश्व भर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसकी दवाई मार्केट में नहीं बनती। लोग बोलते हैं कैसे आएगा कॉन्फिडेंस, तो डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा सकते कि 2 चम्मच सुबह पी लूंगा, 2 चम्मच शाम पी लूंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं आएगा। उसकी दवा ही नहीं बनी। उसकी एक ही दवा है, अपनी चीजों पर इतना स्टडी आप पक्का कर लीजिए, और उसको जब उस तरह की चीज को आपके सामने हो रहा हो तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए उसी भरोसे के साथ कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो आज भी ऐसा हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर में भी ऐसा होगा। एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, है ना। एडिशन की तरह बल्ब बनाने में कितना बार वो फेल हुए थे, कहानियों में पढ़ा होगा कि भाई 1000 बार फेल हो गए, फिर भी उन्होंने बल्ब बना लिया। तो क्या है चीजें कि अगर आप अपनी ही चीज पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया फिर आप पर भरोसा कैसे करेगा। अगर मैं कुछ बात बोलता हूँ, मैं कोई स्टॉक्स के बारे में बोलता हूँ, तो लोग बिलीव करते हैं इस चीज पर कि ये जो बंदा बोल रहा है तो ऐसा होता है, ऐसा चार्ट पे भी दिख जाता है और ऐसा मूवमेंट भी आ जाता है। क्यों भरोसा लोग कर लेते हैं? क्योंकि मैं अपनी चीजों पे विश्वास करता हूँ, और अपनी चीजों पर जब होते हुए देखता हूँ तो मैं उसे उसमें एंट्री करने से, एग्जीक्यूशन करने से बिल्कुल भी नहीं घबराता, बिल्कुल भी नहीं डरता। क्योंकि मुझे पता है ऐसा अगर हुआ है तो हिस्ट्री रिपीट होगा, हो सकता है। लेकिन वो कब आपको भरोसा आएगा? दवा खाने से आएगा, मल्टीविटामिन खाने से आएगा। मल्टीविटामिन यहाँ एक ही है, कॉन्फिडेंस का दवा एक ही है, बस प्रैक्टिस, स्टडी, प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन, स्टडी, प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन, यही है अध्ययन, अभ्यास, और उसको क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में अप्लाई करना। ठीक है, यानी कि उसको उसका अनुमोदन करना। हिंदी बोलूंगा तो ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुमोदन करना, उसको शुरुआत कर देना, उसका उसमें अपने आप को पूरा का पूरा डुबा देना। इसी तरह से स्टडी, प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन। आप स्टडी कीजिए, उस स्टडी पे प्रैक्टिस कीजिए, और जब वो चीजें लाइव मार्केट में हो तो एग्जीक्यूट करने से मत डरिए। क्योंकि जब आप डरते रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए, एग्जीक्यूट करेंगे तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हर बार लॉस थोड़ी हो सकता है, आपको नहीं हो सकता ना। लॉस होने के लिए इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। तो उसके लिए तो बना है ना रिस्क मैनेजमेंट। मेरा सिंपल रिस्क मैनेजमेंट होता है, उतना ही रिस्क लेना है जिसके हो जाने से, लॉस हो जाने से रात का नींद नहीं खराब। बस मेरा सीधा सीधी सा रिस्क मैनेजमेंट है। रात का नींद खराब होने लग गया लॉस लेने से, दिन में लॉस लेने से रात का अगर नींद खराब हुआ तो मैं डेंजर जोन में। तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने उस एग्जीक्यूट उस प्लान को, उस स्टडी को, उस रिसर्च को एग्जीक्यूट तो करिए। सक्सेस होगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आपको मिलेगा। तो ये कहानी विश्वास की है, ये कहानी भरोसा की है, अपने रिसर्च एनालिसिस का। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे महापुरुष है जिसका जीवनी से हम बहुत भरे मैंने मैंने बहुत चीज सीख सकते हैं। आजकल के युवा जो हैं, अब जैसे मैं युवा की बात करूंगा तो सामने वाला बोल सकता है आप बुजुर्ग थोड़ी है, अभी तो युवा ही हैं। लेकिन फिर मैं आजकल के युवा जो कि अ, एक जोश वाला युवा लोग होता है, नवयुवक वाले लोग होते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने इतिहास को भी पढ़िए और अपने इतिहास से सीखिए। भरोसा और बिलीव और विश्वास किस तरह से आप अपने ऊपर ला सकते हैं। एक से एक उदाहरण भरा पड़ा है। लोग अभी सिर्फ बॉलीवुड मूवी, है ना, वो इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, क्या क्या चलता रहता है, आई डोंट, मुझे नहीं पता। मैं ये सब, मैं ज्यादा सोशल लाइफ में मैंने हूँ भी नहीं। वो उसको हम लोग कहते हैं आभासी दुनिया।
माने फील होता है पर वो रियल में नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड है ना, आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, हिंदी में आभासी दुनिया, पर आभास होता है पर वो है नहीं। तो आजकल के युवा उसी में जीते हैं और उसी से कहते हैं कि फिर हमको कॉन्फिडेंस भी आ जाए। नहीं आएगा भैया, वो नहीं आएगा। आपको पेपर पे उतारना पड़ेगा, आपको सिस्टम पे आना पड़ेगा और आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्लान। देन आपको भरोसा आएगा, देन आपको विश्वास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसी तरह से रोते बिलखते रहेंगे, लॉस करते रहेंगे, कोई टिप दे देगा, उसी में एक दो लेके खुश हो जाएंगे, फिर वो लॉस हो जाएगा, फिर उसको गाली देंगे, हरामी ने लॉस करवा दिया साले ने, जो होता है। 2 बार टिप सही मिला टिप प्रोवाइडर से और गजब हो गया, फिर पैसा लगाया लॉस हो गया, बस साला हरामी था लॉस करा दिया, गाली देंगे उसको, क्या फायदा। आप अपनी ही स्टडी नहीं कर रहे, दूसरे को दोष दे रहे। अपनी स्टडी तो करो, अपना रिसर्च तो करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, समय निकालो। 24 घंटा आपको भी मिलता है, मुकेश अंबानी को भी 24 घंटा मिलता है, रतन टाटा को भी 24 घंटा मिलता है, हमें भी 24 घंटा मिलता है और आपको भी 24 घंटा मिलता है। लेकिन हर लोग उस 24 घंटे का अलग अलग यूज करते हैं। कुछ उसी 24 घंटे को यूज करके अरबपति बन जाते हैं, कुछ उसी 24 घंटे में खाकपति बन जाते हैं। आप किसके पति बनना चाहते हैं? अपनी पत्नी के? तो भाई वो बन जाएंगे, टेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। किसी न किसी से शादी हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, और बन चुके हैं तो बहुत मुबारकबाद है। लेकिन वो पति बनने से भी पहले आप थोड़ा लखपति बनिए, करोड़पति बनिए। फिर देखिए, आपके पास सिर्फ एक पत्नियों का ऑप्शन नहीं आएगा, बहुत सारे पत्नियों का ऑप्शन आ जाएगा। मैं भी शादी करूंगी, मैं भी शादी करूंगी, मैं भी शादी करूंगी टाइप आपका पास ऑफर आने लगेगा। पहले कोई पति तो बनिए, बस खाक पति मत बनिएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस विश्वास की कहानी कैसी लगी आपको, क्या सीखा आपने इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।